नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। वीडियो के थंबनेल देख करके आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि 10वीं कक्षा में हिंदी विषय में 100% अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप में से कई को विश्वास नहीं हो रहा होगा, नहीं हो रहा ना, लेकिन अगर आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके भी हिंदी विषय में 100% अंक आएंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। वो कौन सी बातें हैं जिन पर हमें ध्यान रखना जरूरी है, जो हम गलतियां करते हैं। विद्यार्थियों, मैं आपको कोई शॉर्टकट नहीं बताने वाला जिसमें आप शॉर्टकट तरीके से अपनाएंगे और आपके अंक आ जाएंगे, क्योंकि अभ्यास और परिश्रम इनका कोई शॉर्टकट नहीं होता, वो करना ही पड़ता है। जो टॉपर विद्यार्थी होते हैं वो भी परिश्रम करते हैं, आप भी परिश्रम करते हैं। तो फिर ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जो औसत विद्यार्थी करता है, जिससे उसके अंक कट जाते हैं और टॉपर विद्यार्थी के पूरे अंक आ जाते हैं? उन्हीं पर हम चर्चा करते हैं। तो देखते हैं कि कौन से वो 3 बातें हैं जिनको यदि हम ध्यान दें परीक्षा में प्रश्न पत्र को हल करते समय तो हमारे पूरे अंक आएंगे। मैं 3 बिंदुओं पर विशेष फोकस करूंगा आपको। पहला है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। दूसरा, प्रश्न पत्र के किस भाग पर हमको विशेष ध्यान देना है। तीसरा, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन 3 बातों को हम देखते हैं। सबसे पहले समय प्रबंधन। अधिकांश विद्यार्थियों की शिकायत होती है, जब वो बाहर निकलते हैं परीक्षा कक्ष से, उनसे पूछा जाता है प्रश्न पत्र कैसा रहा, तो उनका कई विद्यार्थियों का जवाब रहता है कि आता तो सब कुछ था, किंतु कुछ अंक, 5 अंक 10 अंक के प्रश्न पत्र छूट गया है। क्यों छूट गया भाई? अगर आप बाकी विद्यार्थियों का पूरा हो गया तो आपका क्यों छूट गया? उनको अधिक समय दिया गया था या आपको कम समय दिया गया था? नहीं। समस्या क्या होती है? समय प्रबंधन की। समय प्रबंधन क्या है? दिए गए समय में जो भी निर्धारित समय है, उस निर्धारित अवधि में हम किस प्रकार से समय को विभाजित करके, बंटवारा करके कि किस प्रश्न के लिए कितने मिनट का समय देना है, अगर उस हिसाब से तय करके अगर प्रश्न पत्र हल करते हैं तो हमें समय की कमी नहीं होती है। तो अब देखना यह है कि हिंदी का हमारा जो 10वीं कक्षा का प्रश्न पत्र है उसमें हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, समय प्रबंधन कैसे करेंगे। देखिए, हमारा जो प्रश्न पत्र है वो वैसे तो 2 खंड है उसके। पहला है खंड आ। इसमें क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न 40 अंक के। इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि आपको कितना समय निर्धारित करना है? 60 मिनट देना है। मतलब 1 घंटा का समय आपको खंड आ में देना। अब खंड आ में है कौन कौन सी चीजें? खंड आ में एक तो है अपठित बोध, जिसमें अपठित गद्यांश और काव्यांश, और दूसरा है व्यवहारिक व्याकरण, जिसमें वाक्य, वाच्य, पद परिचय और रस है। और इसके अलावा पाठ्य पुस्तक के बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी बहुविकल्पीय 40 प्रश्न होंगे, 40 अंक के होंगे। उसके लिए आपको कितना समय देना है? 60 मिनट का समय। 60 मिनट पर्याप्त है, आप कर सकते हैं। अपठित गद्यांश काव्यांश आप कर लेते हैं, उसमें अधिक समय नहीं देना है। व्यवहारिक व्याकरण है, उसमें भी यदि आपने पहले से ही अभ्यास किया है, परिश्रम किया है, पढ़ा है उसको अच्छे से, तो आप बहुत आसानी से उनको एक बार देखेंगे और कर पाएंगे। और जहां तक पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो प्रश्न है बहुविकल्पीय, उनमें तो आपको समय लगने वाला है ही नहीं। जो पाठ हैं, ये पाठ आपके जो दिए हैं गद्य पद्य, इन पर आधारित प्रश्न होंगे, वो आप लोग कर लेंगे। उसके लिए कुल मिलाकर के खंड आ के लिए 40 प्रश्नों के लिए आपको कितना समय निर्धारित करना है? 60 मिनट का समय देना है। फिर दूसरा है खंड बा। खंड बा के लिए आपको कितना समय देना है? खंड बा को भी हम 2 भागों में बांटेंगे। पहला भाग कौन सा है? प्रश्नोत्तर का। पहला भाग है प्रश्नोत्तर का, और दूसरा है कौन सा? रचना एवं लेखन। रचना एवं लेखन, इनके लिए कितना समय देना है? देखिए, ये प्रश्नोत्तर जो है ना, ये वर्णनात्मक होंगे। यहां पर आपको उत्तर लिखना होगा। ये जो पाठ हैं, गद्य के 4 पाठ, पद्य के 4 पाठ और कृतिका के 3 पाठ,
इन पर आधारित कितने प्रश्न होंगे? 4 प्रश्न गद्य से 2-2 अंक के, 3 प्रश्न पद्य से 2-2 अंक के और 2 प्रश्न कृतिका से 3-3 अंक के। कुल मिलाकर के 4, 3, 7, 2, 9 प्रश्न। इनके उत्तर आपको लिखने होंगे। इसके उत्तर आपके 30 से 40 शब्दों में लिखने होंगे, ये उत्तर आपके 40 से 50 शब्दों में लिखने होंगे और ये भी लगभग वैसे ही होगा। तो इसके लिए भी प्रश्नोत्तर के लिए यानी जो 9 प्रश्न होंगे इनके लिए भी आपको 60 मिनट का समय देना है। इसके बाद जो खंडवा का दूसरा भाग है रचना एवं लेखन, इसके लिए आपको 60 मिनट का समय देना है। ठीक, रचना एवं लेखन में है क्या क्या चीजें? 4 चीजें हैं। पहला अनुच्छेद लेखन, जो आपको 80 से 100 शब्दों के बीच में लिखना होगा। इसके लिए आपको 25 मिनट का समय देना चाहिए। अनुच्छेद के लिए कितना समय? 25 से 30 मिनट। वैसे इतना समय पर्याप्त है, इससे ज्यादा समय देने की जरूरत पर 30 मिनट भी बहुत ज्यादा होता है। दूसरा है पत्र। पत्र के लिए आप 10 मिनट दे दीजिए। फिर तीसरा है आपका कौन सा? विज्ञापन। विज्ञापन के लिए आप 20 मिनट का समय निर्धारित कर लीजिए। और चौथा है संदेश। 1, 2, 3 और चौथा कौन सा है? संदेश। संदेश छोटा सा प्रश्न होता है, इसके लिए 5 मिनट पर्याप्त है। इस तरीके से आप देखिए रचना एवं लेखन वाला जो भाग है उसमें से चारों को कितना कितना समय देना है इसको देख लीजिए। यदि आपने इस हिसाब से समय प्रबंधन करते हुए अपने प्रश्न पत्र को हल करेंगे तो विश्वास मानिए आपको समय की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी, बल्कि आप व्यवस्थित ढंग से अगर परीक्षाओं से पहले अगर आप अभ्यास कर लेते हैं इस समय प्रबंधन के हिसाब से, इस तरीके से, तो आपको बिल्कुल भी समय कम नहीं पड़ेगा, बल्कि परीक्षा में बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा और आपका हो सकता है कुछ समय बच भी जाए। लेकिन वो तभी संभव है जब आप परीक्षा से पहले कम से कम 5 सैंपल पेपर को हल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसे नहीं कि बस लिखे जा रहे हैं घर में कितना भी समय लग रहा, नहीं। आप वो स्टॉप वॉच रखिए, आप सभी के मोबाइल में होती है, बताने की जरूरत नहीं है। समय देख लीजिए और लिखने बैठिए। समय प्रबंध 3 घंटे में जिस तरीके से आप यहाँ पर समय का बंटवारा किया गया उस हिसाब से आप हल करिए। ज्यादा नहीं, मैं कह रहा हूं आपकी मई में परीक्षा है, आज से ज्यादा नहीं 5 सैंपल पेपर उनको हल कर लिए। तो ये जो समय प्रबंधन में समय कम पड़ने वाली जो बार बार शिकायत करते हैं समय कम पड़ गया, तो ये शिकायत आप नहीं करेंगे, आपके साथ नहीं होंगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है समय प्रबंधन। दूसरा भाग है प्रश्न पत्र के किस भाग पर विशेष ध्यान दें। देखिए प्रश्न पत्र जो है आपका, मैंने कहा कि इस तरीके से होगा। पहले अपठित गद्यांश और पद्यांश होगा, अपठित बोध। दूसरा होगा आपका कौन सा, जिसमें व्यावहारिक व्याकरण होगी, 4 चीजें, वाच्य, वाक्य, पद परिचय और रस। और तीसरी चीज होगी पाठ्य पुस्तक के जो पाठ हैं गद्य पद्य उन पर आधारित बोध, पठित बोध जिसको आप कह सकते हो। ठीक, इसके बाद फिर आपका कौन सा है, पाठ्य पुस्तक पर प्रश्नोत्तर क्षितिज और कृतिका से। और चौथा है रचना एवं लेखन। तो देखिए इन सारी चीजों पर आप किन किन चीजों पर विशेष ध्यान देते हो। होता क्या है, विद्यार्थी प्रायः पूरे पाठ्यक्रम को पर्याप्त समय नहीं देते हैं, किसी एक चीज पर पूरा फोकस करते थे और बाकी चीज उपेक्षित रह जाता है, जिससे वही समस्या होती है। जैसे अपठित बोध की बात करें, ये तो आप में से हर कोई कर लेता है, इसमें समस्या नहीं आती। दूसरा जो पाठ पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक के जो पाठ हैं गद्य पद्य क्षितिज कृतिका के, क्योंकि हमारा पूरा समय इन्हीं में रहता है, हम इनको अच्छे से पढ़े होते हैं, ये हर विद्यार्थी कर लेता है कमोबेश, जो जितने प्रैक्टिस किया उस हिसाब से सब कर लेते हैं, ज्यादा समस्या नहीं होती। तीसरा जो भाग है व्यावहारिक व्याकरण का, व्यावहारिक व्याकरण को वो तभी आप कर पाएंगे जब आप पहले से अच्छे तरीके से अभ्यास किए होंगे, उसको तब कर पाएंगे। जो मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने तैयारी तो की है, अच्छे से तैयारी की है, तो बस आपको आवश्यकता क्या है, उन चीजों को ध्यान देने की जिन पर समस्या होती है, जो छूट जाती हैं और जिनकी वजह से हमारे अंक कम हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो
व्याकरण वाला भाग भी हो ही जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसलिए क्योंकि आप में से ज्यादातर को यहाँ पर समस्या नहीं होगी, क्योंकि विद्यार्थी हो या शिक्षक, पूरा शुरू से जब शैक्षणिक सत्र आरंभ होता है तब से इन दो भागों पर फोकस होता है सभी का। एक पाठ जो दिए हुए हैं पाठ्य पुस्तक के, और दूसरा व्याकरण का भाग। तो ये तीनों तो हो जाएंगे। मैं किस चीज की बात कर रहा हूं जिस पर आपको फोकस करना है, वो है रचना एवं लेखन। रचना एवं लेखन, इस पर हमको विशेष फोकस करना है, विशेष ध्यान देना है। क्यों इन पर विशेष ध्यान देना है? क्योंकि इसी पर अंक कटते हैं और ये बहुत बड़ा भाग होता है। 80 अंक का कुल प्रश्न होता है, आपका प्रश्न पत्र 80 अंक का होता है। 80 में से 20 अंक यानी 25% अंक इसी भाग पर होते हैं। और ये ऐसा भाग है कि अगर आप थोड़ा सा अभ्यास कर लिए हैं और इसको अगर आप लिख देते हैं तो आपके पूरे 20 अंक बड़े आसानी से, बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे विद्यार्थी जरा भी अभ्यास नहीं किए होते, तो इन प्रश्नों को या तो छोड़ देते हैं, लिखते नहीं है, या फिर लिखते हैं तो बिल्कुल ऐसा कैजुअली लिख देते हैं, बिल्कुल उसको ध्यान नहीं देते, उपेक्षित सा कि छोटा सा लिख दिया, 2 लाइन लिख दिया, 4 लाइन लिख दिया। तो उससे क्या होता है कि आधा अंक, 1 अंक मिल जाता है, बाकी पूरे अंक कट जाते हैं। तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि इस भाग पर विशेष ध्यान देना है, इस पर अभ्यास करना, और इससे संबंधित जो 4 प्रश्न है, अनुच्छेद, पत्र, संदेश और विज्ञापन, इन चारों को अच्छे तरीके से, इसलिए 1 घंटा इनके अलग से समय दिया गया है, निर्धारित किया गया है, पूरे 60 मिनट। ठीक, तो उतना समय देते हुए इनको करेंगे तो इन पर अंक नहीं कटेंगे, आपको अंक अवश्य मिलेंगे। अगर आप छोड़ देते हैं तो क्या होगा? पूरे अंक चले गए। अगर आप लिख देते हैं, आपको बहुत अच्छे से, मान लीजिए नहीं भी आ रहा है, मान लेते हैं थोड़े समय के लिए कि वो प्रश्न आपको बहुत अच्छे से नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपने प्रारूप सही लिया है, जैसे पत्र लिखना है तो पत्र का प्रारूप सही लिखा है, कहाँ दिनांक लिखना है, कहाँ पता लिखना है, कहाँ विषय लिखना है, अगर वो सही से लिखा है, और आपका अंदर जो वर्ण विषय अगर बहुत अच्छा नहीं भी है, तो भी आपको 5 में से 4 अंक तो मिल ही जाता है, 3.5 अंक तो मिल ही जाता है। लेकिन अगर आपने पूरा छोड़ दिया तब तो पूरे अंक गए। और इसी तरीके से अनुच्छेद, अनुच्छेद में क्या होता है? देखिए 80 से 100 शब्द निर्धारित होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि 3-3 पेज निबंध जैसा लिख डालते हैं, या कुछ लिखते तो 4 लाइन ही छोड़ देते। देखिए 80 से 100 शब्द का मतलब है कि आपको 15 से 20 पंक्तियां लिखनी है, अधिक से अधिक 1 पेज, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, 1 पेज से भी कम हो। ठीक, और इसके बाद दूसरी चीज क्या है? पत्र लेखन हो गया। संदेश लेखन का जो प्रारूप है छोटा सा, वो प्रारूप ध्यान से देखिए, सही से प्रारूप बनाइए और लिखिए, उस पर पूरे अंक मिल जाएंगे, पूरे 5 अंक। और विज्ञापन पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि देखिए विज्ञापन पर आपको कोई ना कोई ड्राइंग जरूर बनानी है। संदेश जो लिखना, स्लोगन लिखना वो लिखिए, साथ में कुछ ना कुछ ड्राइंग जरूर बनाइए। अब आप में से कई लोग ये सवाल उठाएंगे कि भाई हमको तो आती नहीं ड्राइंग, हमसे तो ड्राइंग नहीं बनती, हम कैसे करेंगे, हम तो ड्राइंग नहीं बना पाएंगे। देखिए हम जो परीक्षक है ना, जब वो उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कर रहा होता है तो उस समय वो क्या सोचता है कि आपने क्या क्या चीजें बनाई है, ये बनाने का प्रयास किया है। वो हम ये अपेक्षा नहीं रखते कि आप बहुत अच्छे पेंटर हो, क्योंकि हर विद्यार्थी पेंटर है आवश्यक नहीं। इसलिए आप एनिमेटेड कैरेक्टर देखते हैं ना, आड़े टेढ़े जैसे भी होते हैं, वैसा कुछ ना कुछ जरूर बनाइए। और वैसे भी सीबीएसई और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आपने देखा कि कला को कितना महत्व दे रहे हैं, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग को महत्व दे रहे हैं, यानी कला समेकित अधिगम सीखने की प्रक्रिया। इसीलिए आप लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया होगा, सीबीएसई ने जो दिया था आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, कला समेकित परियोजना, जो कि मणिपुर और नागालैंड पर आधारित थी। अलग अलग राज्यों को अलग अलग राज्य और अलग अलग विषय निर्धारित किए गए थे। तो इसलिए विज्ञापन में स्लोगन के साथ साथ कोई एक छोटा सा चित्र जरूर बनाइए। आपके पास 2 तो पेन होते ही हैं, एक नीला और काला, उनका प्रयोग करते हुए शेडिंग कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पर ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहली बात यह है कि प्रश्न पत्र को पूरा हल करना है, उसका एक भी प्रश्न आपको बिना हल किए हुए नहीं छोड़ना है। क्योंकि यदि आप प्रश्न पत्र हल कर देते हैं, उत्तर आपका बिल्कुल सटीक नहीं भी है, तो भी आपको हिंदी और अंग्रेजी जैसे भाषा जैसे विषयों में आपको कुछ ना कुछ अंक अवश्य मिल जाते हैं। और यदि आपने पूरा छोड़ दिया, किया ही नहीं है, तो पूरे अंक गए। इसलिए जितने भी प्रश्न हैं प्रश्न पत्र के सारे प्रश्नों को आपको हल करना है, सबसे पहली बात।
दूसरी चीज, सबसे पहला क्या करना है, सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। दूसरी बात है सुलेख। देखिए, एक परीक्षक के रूप में मैं उसके माइंडसेट की बात करूं कि जब परीक्षक कॉपी चेक कर रहा होता है तो उस समय उसके दिमाग में कौन सी बातें प्रभावित करती हैं कि किसी विद्यार्थी को कम अंक मिलते हैं, किसी को अधिक मिलते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इसमें जो प्रभावित करता है वो है आपकी हैंड राइटिंग। देखिए, हैंड राइटिंग अच्छे अंक लाने में हमेशा सहायक होती है। वो परीक्षा चाहे कोई भी हो, किसी भी स्तर की हो, चाहे स्कूल लेवल पर हो, 10वीं की हो, 12वीं की हो, कॉलेज लेवल की हो, या यूपीएससी या फिर पीएससी की ही क्यों ना हो, जिस विद्यार्थी की हैंड राइटिंग अच्छी होती है उसको बाकी दूसरे जो विद्यार्थी हैं उनकी अपेक्षा 10 से 15% अधिक अंक मिलते हैं। इसलिए हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है। अब आपके साथ सवाल है, आप सवाल कर सकते हैं कि मेरी हैंड राइटिंग अब सही नहीं है तो मैं तुरंत कैसे कर सकता हूं। तो उसका उपाय यह है कि आप लेखन में स्वच्छता का ध्यान रखें, साफ सुथरा लिखें, शब्दों के बीच में पर्याप्त गैप रखें। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि एक शब्द यहां लिखें फिर एक शब्द 1 फुट बाद लिखें, नहीं, पर्याप्त गैप रखें, साफ सुथरा लिखें, बार बार कटिंग। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, कोई एक शब्द लिखा उन्होंने और वो गलत हो गया तो फिर ऐसे 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 कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। इससे क्या होता है, आपकी कॉपी गंदी लगने लगती है और परीक्षा का भी मूड खराब होता है। यदि आपसे कोई एक शब्द गलत हो गया, आपने लिखा और गलत हो गया, तो आप सिंपल एक लाइन ऐसे कर दीजिए, कट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि शब्द भी कट गया और आपकी कॉपी भी गंदी नहीं होगी। तो सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है, सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। दूसरी बात, साफ स्वच्छ लिखना है, सुलेख पर विशेष ध्यान देना है। और तीसरी जो मुख्य बात है वो आपको जिसको ध्यान देना है वो क्या है, क्रमांक। क्रम से उत्तर लिखिए, पूरे प्रश्न पत्र को क्रम से, और क्रम से ज्यादा आवश्यक है उत्तर का क्रमांक लिखना। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, उत्तर तो लिख डालते हैं लेकिन उत्तर का क्रमांक नहीं लिखते। मेरा यकीन मानिए, जब परीक्षक कॉपी चेक कर रहा होता है, और ये बहुत छोटी सी चीज है कि आपने उत्तर क्रमांक लिखना भूल गए, लेकिन वो परीक्षक का दिमाग घुमा देता है, उसका दिमाग खराब होता है। ऐसी गलती कतई ना करें, उत्तर क्रमांक अवश्य लिखें। और अगली महत्वपूर्ण बात वो ये है कि 2 उत्तर जो लिखते हैं उनके बीच में एक पंक्ति अवश्य छोड़ दें। यानी पहला उत्तर जहां पर पूरा हो रहा है, अगला उत्तर लिखने से पहले एक पंक्ति रिक्त छोड़ देंगे, तो दोनों पता चलेगा कि पहला उत्तर यहां से समाप्त हो रहा है और दूसरा उत्तर यहां से आरंभ हो रहा है। तो एक पंक्ति जरूर रिक्त छोड़ दे। और अगली महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखनी है वो ये, खास करके जो वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं वहां पर ध्यान देना है। और रचना और लेखन वाले जो प्रश्न हैं, यानी अनुच्छेद, पत्र, संदेश, विज्ञापन, इनका आरंभ हमेशा नए पेज से करने हैं, अगले पेज पृष्ठ से। भले ही पिछले पेज का आधा पेज खाली रह जाए, लेकिन जब उसको आरंभ करना है पत्र को तो अगले पेज से करना है। भले ही फिर दूसरे पेज में चला जाए, लेकिन उसका आरंभ नए पेज से करना है। ठीक इसी प्रकार से पत्र को करना है, अनुच्छेद को करना है, विज्ञापन को करना है, और संदेश तो एक ही पेज में आ जाएगा लेकिन नए पेज में करना है। और एक महत्वपूर्ण बात, सबसे पहले जब आप कॉपी मिलती है तो जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज होती हैं, औपचारिक जानकारी जो आप भरते हैं, जैसे कि दिनांक भरना है, विषय का नाम लिखना है, अनुक्रमांक लिखना है, वो सब लिखने के बाद सबसे पहले आपको मार्जिन बना देना, हाशिया बना देना है। हाशिया, कई विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि कितना हाशिया होना चाहिए, तो इसका कुछ निर्धारित नहीं है, लेकिन आप 1.5 इंच से 2 इंच के बीच का हाशिया बनाइए। इतना पर्याप्त जगह होनी चाहिए कि अगर यहां बगल में अंक लिखना चाहें, प्राप्तांक, जब परीक्षक लिखता है तो प्राप्तांक लिखना चाहे तो पर्याप्त जगह हो, इतना ध्यान रखना है। अब मार्जिन बनाते समय जो सबसे बड़ी गलती विद्यार्थी करते हैं वो इस प्रकार से लाइन बना देते हैं, आड़ी टेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी। ऐसा नहीं करना, आप स्केल का प्रयोग करके सीधी लाइन बनाइए। और अगर आपके पास स्केल नहीं है तो उसका एक सरल सा उपाय है, आपकी कॉपी है, लंबी कॉपी है, तो उसको ऐसे मोड़िए और इस प्रकार से ये बन गई कॉपी। तो जहां से ये मुड़ी है ये आपका मार्जिन हो गया। आपको उत्तर यहां से लिखना शुरू कर देंगे और आपको बिना स्केल के
और बिना लाइन बनाए भी आपका मार्जिन सही रूप से बन जाएगा। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इन 3 बातों को अगर आप ध्यान में रखते हुए प्रश्न पत्र को हल करेंगे तो आपको पूरे 80 अंक हिंदी विषय में मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, गारंटी देता हूं। इसके पहले परीक्षाएं 1 महीने बाद है, तो आपको अभ्यास करना है इन चीजों को ध्यान में रखते हुए। ठीक, टाइम मैनेजमेंट, रचना लेखन पर ध्यान देना है, हैंडराइटिंग सुधारना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र या फिर सैंपल पेपर हल करने होंगे। अब इस बार जो प्रश्न पत्र है पिछले प्रश्न पत्रों से थोड़ा अलग है, इसलिए सैंपल पेपर बेहतर होगा। ये सैंपल पेपर आपको कहां मिल सकते हैं, आप चाहे तो सीबीएसई की वेबसाइट में जाकर के मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो किसी पुस्तक केंद्र से जाकर के विभिन्न प्रकाशन जैसे ओसवाल प्रकाशन की है और कई अन्य प्रकाशन की जो सैंपल पेपर की बुक है वो प्रकाशित होती है, वो लेकर के आप अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए, ये ध्यान रखें, आपका जो पाठ्यक्रम आपको ध्यान में रखना चाहिए, पाठ्यक्रम में अंक विभाजन ध्यान रखना चाहिए। अब मैंने अपने एक वीडियो में बहुत विस्तार से डिटेल से समझाया हुआ है कि आपका जो प्रश्न पत्र है कितने भागों में है, कितने भाग के लिए कौन कौन से कितने अंक निर्धारित हैं, कितने प्रश्न होंगे, किस किस में से होगा, उनका प्रारूप क्या होगा। अगर आप चाहें तो आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आप पूरा समझ जाएंगे कि प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या है। तो मैं आपको बता रहा था कि आप कैसे जो है हिंदी विषय में 100% अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीजें जो मैंने बताई हैं इनको ध्यान में रखिए, अभ्यास कीजिए और तब जाकर के आप परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल कीजिए। निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि आपके 100% अंक आएंगे, बिल्कुल आएंगे, पहले भी आए हैं और आपके भी आ सकते हैं, जरूर आएंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।